नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आ रही है, जहां जबरदस्त हंगामा और बवाल मचा हुआ है। नोएडा के फेज 2 इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री के बाहर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए और वहां पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े ताकि इस उग्र भीड़ को काबू किया जा सके। दरअसल ये पूरा मामला सैलरी बढ़ाने और अपनी मांगों को मनवाने को लेकर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि मजदूर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। नोएडा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेक्टर 62 की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जहां फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने फैक्ट्री के गेट से लेकर गार्ड रूम तक में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि इन मजदूरों की मैनेजमेंट के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। महंगाई की मार झेल रहे ये मजदूर अपनी पगार बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि एलपीजी से लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इनकी मांग थी कि उन्हें कम से कम एक तय वेतन तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट के साथ बात नहीं बनी और आज इस प्रदर्शन ने एक खौफनाक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर रास्ता जाम कर दिया और वहां खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू किया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ ने पुलिस की गाड़ी तक को पलट दिया और उसमें जमकर तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़ी कई निजी गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिससे वहां धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। प्रशासन के लिए ये एक बड़ा फेलियर माना जा रहा है, क्योंकि जब मजदूर कई दिनों से हड़ताल पर थे तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई और मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस भीड़ में कुछ बाहरी और असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिन्होंने मजदूरों को भड़काया और हिंसा शुरू कर दी। तस्वीरों में भी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है और वो चुपके से गाड़ियों में आग लगाकर भाग रहे हैं। नोएडा के डीएम ने इस मामले पर बयान दिया है कि सभी संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन इस बवाल का असर पूरे शहर पर पड़ा है। नोएडा के सेक्टर 62 और मेरठ एक्सप्रेस वे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे दफ्तर जाने वाले और आम लोग घंटों से फंसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब किसी सोची समझी साजिश के तहत हुआ, क्योंकि जो मजदूर वर्दी में थे वो तो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन बिना वर्दी वाले कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। लेबर कमिश्नर और प्रशासन की टीम अब कंपनी के मैनेजमेंट और मजदूरों के नेताओं से फिर से बात करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब किसी सोची समझी साजिश के तहत हुआ, क्योंकि जो मजदूर वर्दी में थे वो तो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन बिना वर्दी वाले कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और आगजनी शुरू कर दी। लेबर कमिश्नर और प्रशासन की टीम अब कंपनी के मैनेजमेंट और मजदूरों के नेताओं से फिर से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस हिंसा को रोका जा सके। खबर ये भी है कि ज्यादातर ये मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले थे, जिन्हें ठेकेदार के जरिए रखा गया था। आरोप है कि कंपनी तो पैसा दे रही थी, लेकिन ठेकेदार उन पैसों को मजदूरों तक नहीं पहुंचा रहा था और इसी घपलेबाजी की वजह से मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए। अब पुलिस उन ठेकेदारों और हिंसा भड़काने वाले शरारती तत्वों की पहचान करने में जुटी है। इस वक्त नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में सन्नाटा पसरा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है और हर तरफ जली हुई गाड़ियां और बिखरे हुए पत्थर इस हिंसा की गवाही दे रहे हैं।